वेलकम बैक। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 इंग्लिश द इंग्लिश वीव्स का चैप्टर 8 वाइल्ड फ्रूट के क्वेश्चन आंसर्स। इस वीडियो में हम पहले इसकी समरी और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन का लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समरी ऑफ द चैप्टर। द स्टोरी वाइल्ड फ्रूट इज अबाउट अ पुअर विलेज बॉय नेम्ड विजय हु लिव्स नियर मसूरी। तो ये कहानी जंगली फल विजय नाम के एक गरीब गांव के लड़के की है जो मसूरी के पास रहता था। हिज पेरेंट्स आर फार्मर एंड कैन हार्डली ग्रो एनफ फूड फॉर द फैमिली। उसके माता पिता किसान थे और मुश्किल से परिवार का गुजारा करते थे। एवरी डे विजय हैज टू वॉक 4 miles टू स्कूल। रोजाना विजय को 4 मील पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। On this way, he passes through the bazaar full of fruits and sweets, but he has no money to buy them. रास्ते में वह फलों और मिठाइयों से भरी दुकानों के पास से गुजरता, लेकिन उसके पास उन्हें खरीदने के पैसे नहीं होते। He satisfies his hunger with wild fruits like bilberry, wild strawberries, cherries, and even rhododendron flowers. तो वो अपनी भूख को मिटाने के लिए भूख लगने पर वो जंगली फल खा लेता था, जैसे बिलबेरी, जंगली स्ट्रॉबेरी, चेरी और रोडेंड्रॉन फ्लावर्स का मतलब है बुरांस के फूल, खाकर अपना पेट भरता। इन नवंबर, हाउएवर, देयर आर नो वाइल्ड फ्रूट्स एंड ही फील्स द पैंग्स ऑफ हंगर इवन मोर। तो नवंबर के महीने में ये जो फूल हैं ये नहीं मिलते थे, ये जंगली फूल नहीं मिल पाते थे और उसकी भूख और बढ़ जाती थी। वन डे ही मीट्स अ वेल ड्रेस्ड बॉय विद अ बैग ऑफ स्वीट्स। एक दिन उसकी मुलाकात एक अमीर लड़के से होती है जिसके पास मिठाइयों का थैला था। द बॉय स्माइल्स एट विजय एंड लेटर लीव्स द बैग ऑन अ बेंच एज इफ इनवाइटिंग हिम टू टेक इट। वो लड़का मुस्कुराता है और बाद में उस थैले को बेंच पर छोड़ देता है, जैसे विजय को लेने का इशारा कर रहा हो। विजय टेम्प्टेड एंड एक्साइटेड पिक्स अप द बैग एंड कैरीज इट होम। विजय लालच में वो थैला उठाकर घर ले जाता है। बट वेन ही ओपन्स इट, लेकिन जैसे ही वो उसे खोलता है, ही फाइंड्स ओनली स्टोन्स रैप्ड इन कलर्ड पेपर्स इंस्टीड ऑफ स्वीट्स। उसमें मिठाइयों की जगह रंगीन कागज में लिपटे सिर्फ कंकड़ निकलते हैं। हर्ट एंड डिसअपॉइंटेड, विजय थ्रोज द स्टोन्स अवे एंड वॉक्स होम सैडली, रियलाइजिंग अगेन द हार्शनेस ऑफ हिज पॉवर्टी। विजय का दिल टूट जाता है, वह पत्थर फेंक देता है और उदास होकर घर की ओर लौट जाता है। ये घटना उसे फिर याद दिलाती है कि गरीबी कितनी कठोर है। Read and answer. Question number A. Read the story and complete the sentences given below. तो हमें कहानी पढ़कर इन वाक्यों को पूरा करना है। First one. On his long walk to school, Vijay passed through the bazaar with fruit stalls piled high with oranges, guavas, bananas and apples. तो ये सेंटेंस जो है वो इस प्रकार है। स्कूल के लंबे रास्ते में विजय किन किन जगहों से होकर गुजरता था? आंसर, वह बाजार से होकर गुजरता था जहां फलों की दुकान लगी रहती थी। संतरे, अमरूद, केले और सेब के ढेर लगे रहते थे। बी. द फ्रूट्स वॉज फॉरबिडन फ्रूट फॉर हिम बिकॉज ही हैड नो मनी टू बाय देम। वे फल उसके लिए फॉरबिडन यानी वर्जित क्यों थे? आंसर, वे फल उसके लिए वर्जित थे क्योंकि उसके पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। सी. विजय बिलोंग टू अ विलेज नियर मसूरी। विजय कहाँ का रहने वाला था? आंसर, वह मसूरी के पास एक गांव का रहने वाला था। डी. इन नवंबर देयर वॉज नो वाइल्ड फ्रूट ओनली acorns ऑन द ओक ट्रीज। नवंबर के महीने में कोई जंगली फल नहीं मिलता था, केवल कौन सा फल मिलता था? आंसर, केवल ओक के पेड़ों पर बबूल यानी एकॉर्न्स मिलते थे।
Fifth, the boy Vijay met at the confectioner's shop left a bag of sweets on a bench. विजय की मुलाकात मिठाई की दुकान पर जिस लड़के से हुई उसने क्या छोड़ा था? आंसर, उस लड़के ने मिठाइयों का थैला एक बेंच पे छोड़ दिया था. F. To his disappointment, the bag was full of stones that were wrapped in colored papers. विजय के निराश होने का कारण क्या था? थैले में से क्या निकला? आंसर, थैले मिठाइयों से नहीं बल्कि पत्थरों से भरा हुआ था जो कि रंगीन कागज में लिपटे हुए थे. Answer the following questions in one word. First one, who is the main character of the story Wild Fruit? Answer, Vijay. Question number 2, where did Vijay live? Answer, Mussoorie. Question number 3, what was the occupation of Vijay's parents? Answer, farmers. Question number 4, how far was Vijay's school from his village? Answer, 4 miles. Question number 5, which berries ripened in May and June? Answer, bilberries. Question number 6, which flowers did Vijay chew in March? Answer, rhododendron. Question number 7, which month had no wild fruit? Answer, November. Question number 8, what did Vijay's mother make from rhododendron flowers? Answer, jam. Question number 9, which fruits top were boiled and eaten like spinach? Answer, nettle. Question number 10, what did Vijay see in the sweet shop that looked like orange jewels? Answer, jalebi. Question number 11, what did Vijay find inside the sweet wrappers? Answer, stones. Question number 12, what color were the wrappers of the fake sweets? Answer, red. Reference to contest. First one, the boy's gaze often lingered on those heaps of golden oranges, oranges grown in the plains, now challenging the pale winter sunshine in the hills. First question, whose gaze lingered on the oranges? Answer, Vijay. Question number B, why did he not buy them? Answer, because he had no money. Third, where were these oranges grown? Answer, in the plains. Second reference, when greens were scarce, they boiled the tops of the stinging nettle and made them into a dish resembling spinach. Question number A, who boiled the tops of stinging nettle? Answer, Vijay's parents. Question number B, what does greens mean here? Answer, green vegetables. Question number C, what did the dish resemble? Answer, spinach, means palak. Question number 3, but in November there was no wild fruit, only acorns on the oak trees, and they were bitter, fit only for the monkeys. Question number A, which month had no wild fruit? Answer, November. Which fruit was found in November? Answer, acorns. Question number C, who usually ate acorns? Answer, monkeys. Fourth reference, carefully he undid a wrapper. There was no sweet inside, only a smooth round stone. First question, who is he here? Answer, Vijay. Question number B, what did he expect to find inside the wrapper? Answer, a sweet. Question number C, what was actually inside? Answer, a stone. Fifth reference, forcing back angry tears, Vijay flung the stones down the hillside. First one, why was Vijay angry? Answer, because the bag contained only stones instead of sweets. Question number B, what did Vijay do with the stones? Answer, he threw them down the hillside. Question number C, what does this act show about his feelings? Answer, disappointment and frustration. Answer the following questions. These are extra questions. First one, why did Vijay feel hungry on his way to school? विजय को स्कूल जाते समय भूख क्यों लगती थी? आंसर,
Vijay walked 4 miles to school every day and ate only 2 meals. The long journey and his poor family's simple food often made him very hungry. विजय रोज 4 मील पैदल स्कूल जाता था और दिन में केवल 2 बार खाना खाता था। लंबा रास्ता और साधारण भोजन के कारण उसे अक्सर बहुत भूख लगती थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट फ्रूट्स डिड विजय ईट फ्रॉम द हिल्स? विजय पहाड़ों से कौन कौन से फल खाता था? आंसर, विजय एट वाइल्ड फ्रूट्स लाइक बिलबेरीज, strawberries, cherries, medlars, and rhododendron petals. These fruits gave him some energy and happiness during his long walk. तो वो रोज़ाना जंगली फल जैसे बिलबेरी, स्ट्रॉबेरी, चेरी, मेडलर और बुराश के फूल खाता था। ये फल उसे थोड़ी ऊर्जा और खुशी देते थे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड विजय कंट्रोल हिज डिज़ायर फॉर स्वीट्स? विजय ने मिठाई खाने की इच्छा पर कैसे नियंत्रण रखा? आंसर, although Vijay felt tempted after seeing the rich boy eating sweets, he shyly looked away and tried to ignore his hunger, showing his self-control and dignity. अमीर लड़के को मिठाई खाते देख विजय को बहुत इच्छा हुई, पर उसने नजरें झुका लीं और खुद को रोक लिया। उसने अपना आत्म संयम और गौरव बनाए रखा। क्वेश्चन नंबर 4, What did Vijay find inside the bag of sweets? विजय को मिठाई के थैले में क्या मिला? Answer, when Vijay opened the bag left by the boy, he found only stones wrapped in colored papers instead of sweets. He felt cheated and heartbroken. जब विजय ने लड़के द्वारा छोड़ा गया थैला खोला तो उसमें मिठाइयाँ नहीं बल्कि रंगीन कागज में लिपटे पत्थर निकले। वह ठगा हुआ और बेहद दुखी महसूस करने लगा। What is the main message of the story? तो कहानी का मुख्य संदेश क्या है? आंसर, The story teaches us to stay honest and content. ये कहानी हमें ईमानदार और संतुष्ट रहने की सीख देती है। It also reminds us that we should never mock or cheat the poor and always show kindness. ये भी बताती है कि गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमेशा दया और सहानुभूति दिखानी चाहिए। Fill in the blanks based on your understanding of the story. First one, Vijay's long walk to the school often made him hungry. Second, Vijay was not interested in what his teacher was teaching in school. Third, Vijay enjoyed eating wild fruit. D. Vijay was not as healthy as he looked. E. The boy he met at the shop appeared to be rich unlike Vijay. F. The boy tricked Vijay. G. Vijay was disappointed with the bag of sweets he found on the bench. Discuss. Question. Does the story suggest that it is fate that had really played a prank on Vijay? Answer. The story does not show fate playing a prank, but rather highlights human dishonesty. It was not fate that disappointed Vijay, but the deceit of the boy at the shop. The smiling boy tricked him by replacing sweets with stones. This showed that sometimes people can be unfair and cruel, and life teaches us lesson through such experiences. तो ये तो हमने किए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको आने वाले न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।